पर्यावरण संरक्षण की चेतना वैदिक काल से ही प्रचलित है। प्रकृति और मनुष्य सदैव से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना बेईमानी है। वैदिक काल के ध्येय वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिधारणा के लिए प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते थे। संहारक की स्थिति के बावजूद प्रकृति सदैव मनुष्यों को अपने अनुपम उपहारों से नवाजती रही है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति पर अतिक्रमण आधुनिक काल में ही प्रारंभ हुआ है। रामकृष्ण के समय में भी यह व्याप्त था। उस समय की प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन करने के सार्थक प्रयास हुए। प्रकृति को मान दिलाने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण लोकनायक के रूप में स्थापित हुए। चाहे कालिया नाग के विष के प्रभाव से यमुना को मुक्त कराने का कार्य हो अथवा इंद्र का दंभ चूर करने के लिए गोप ग्वालों के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा कराना हो, गोपालन, गौ संवर्धन एवं उत्पादन करने जैसे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण ने महत्व प्रदान किया। कृष्ण प्रकृति के कितने बड़े सचेतक और प्रकृतिक प्रेमी थे, इसका पता उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रिय वस्तुओं के अवलोकन से चलता है। उनके प्रिय कलिंदी, गले में वैजयंती माला, सिर पर मयूर पिछ, अधरों पर बांस की बांसुरी, कदम की छाव और उनकी प्रिय धेनु, यह सब इस बात की ओर इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण के सच्चे हितैषी और संरक्षक थे। गीता में प्रकृति के साथ अपने अभेद और व्यक्त करते हुए वह कहते हैं, वृक्षों में वह अपने को पीपल बतलाते हैं। इतना ही नहीं, वह ऋतुओं में बसंत, नदियों में गंगा की घोषणा करते हैं। हरे भरे वृक्षों से आच्छादित वृंदावन की प्रकृति के सुषमा से वह काफी प्रभावित नजर आते हैं। वन में देह रूपकम कहकर वह वृंदावन को अपने देह के समान बतलाते हैं। आज समूचा विश्व पर्यावरण की विकृति से जूझ रहा है। ओजोन परत के क्षीण होने से पृथ्वी पर सूर्य का ताप बढ़ने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से विश्व आज त्रस्त नजर आता है। कहीं सुनामी आ रही है तो कहीं भूकंप आ रहा है। ये सब पर्यावरण में आए असंतुलन के कारण ही है। प्रकृति के इस असंतुलन का जिम्मेवार मानव ही है। अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए उसने प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर उसे हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। आज स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। लोक जीवन में भी पर्यावरण का बेहद प्रभाव है। अनेक वृक्षों की लोक मान्यता के अनुसार पूजा की जाती है। बट, पीपल, शमी, तुलसी, आंवला आदि की पूजा का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अनेक औषधि गुणों वाले वृक्ष मनुष्य के रोग निवारण में काम आते हैं। फलदार वृक्ष मनुष्य की क्षुधा को शांत करते हैं। पर्यावरण दिवस की सार्थकता तभी है जब मनुष्य अपने दायित्वों का निर्वहन करना सीखे। मानव शुद्ध वायु को चाहता है पर वृक्ष लगाना नहीं चाहता। पानी उसे साफ चाहिए, लेकिन उस पानी को शुद्ध करके कैसे रखा जाए उसका कोई उपाय उसके पास नहीं है। मनुष्य का स्वभाव सदैव से ही लालची रहा है। वह सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। जबकि इसके ठीक विपरीत प्रकृति ने आज तक मानव को बिना मांगे ही सब कुछ दिया है। वास्तव में इस वसुंधरा पर अवस्थित प्रकृति के ये संजीव उपहार संतों के स्वभाव वाले ही हैं, जो सदैव अपना सब कुछ मानव को दे देते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाई के अनुसार मानव को अनुसरण करना चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का हित करने के बराबर कोई पुण्य नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के जीवन से मनुष्यों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को अपना करके खुद को ईश्वर कहलाया। ऐसे में जन्माष्टमी के मौके पर आज वक्त है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम सब कुछ सीखें। मकसद यही है कि जो प्रकृति हमें बिना किसी चीज के सिर्फ देने में विश्वास करती है, उस प्रकृति को अब हमें वापस करने का वक्त आ गया है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।